हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर इन्फ्लेशन डाटा है जो आज आने वाला है। तो आज देखोगे, अभी करंटली आप देखोगे तो इन्फ्लेशन का डाटा है जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेशन था हमारा इन्फ्लेशन डाटा को लेके, तो वो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमारा जो इन्फ्लेशन रहने वाला है वो 7 के आसपास रहने वाला है। और जो डेटा हमारे पास निकल के आया है वो है हमारा 6.83। तो जो एक्सपेक्टेशन था उससे मार्केट में इन्फ्लेशन है वो काफी कम निकला है। तो पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन का मार्केट में इम्पैक्ट क्या रहता है। तो इन्फ्लेशन का जो डेटा मार्केट में जब निकलता है, अगर इन्फ्लेशन हाई रहता है तो क्या करता है कि आरबीआई क्या करेगा कि उसे कम करने के लिए, ठीक है, उसे कम करने के लिए रेट इंक्रीज करेगा। अब रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जब रेट इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है कि बैंक होती है वो लोन क्या करती है कि उससे लोन है वो उसको महंगा कर देती है, कॉस्टली कर देती है। अब जब लोन महंगा कम हो जाता है, ठीक है, देखिए लोन महंगा होता है तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी से जो लिक्विडिटी होती है वो कम होती है। कोई भी अगर लोन लेना चाहेगा तो अगर रेट हाई रहता है तो वो लोन लेना प्रीफर नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट क्या होता है कि मार्केट से जो है ओवरऑल इकोनॉमी से यहाँ पर देखोगे तो लिक्विडिटी थोड़ी सी कम दिखने को मिलती है आपको। और दूसरा इम्पैक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बड़े बड़ी कंपनी जो आप देखोगे वहां पर आप देखोगे तो ऑलरेडी कंपनी के अंदर आप देखोगे तो वहां पर ऑलरेडी लोन रहता है। उससे क्या रहता है कि जब लोन की कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगी तो उससे आप देखोगे कि कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पर आपको प्रॉफिट में इम्पैक्ट दिखेगा। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट रहता है वो रहता है लिक्विडिटी का। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे जब रेट हाइक होती है उससे दो इम्पैक्ट आते हैं। एक तो यहाँ पर आप देखोगे कि लोन महंगा हो गया जिससे कंपनी की बैलेंस शीट में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको। और दूसरा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम आ गई, ठीक है। तो लिक्विडिटी का इशू आपको यहाँ पर दो इशू देखने को मिलते हैं। अब इससे क्या होता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और मार्केट जो है इस चीज को यहाँ पर नेगेटिव लेके चलता है और मार्केट में आपको एक अच्छी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अब पहले हमने ये समझ लिया कि हमारा यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट हाई है कि लो है, वो हम समझते हैं। अब तो हमने ये समझ लिया कि इन्फ्लेशन डेटा का यहाँ पर मार्केट में क्यों इम्पैक्ट होता है, क्यों ये इतना जरूरी है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि पहले इन्फ्लेशन रेट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। देखिए इन्फ्लेशन रेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट रहेगा वो रहता है 4, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पर क्या माना जाता है कि 4 से अबो +2 अगर हम यहाँ पर ले ले और यहाँ पर 4 से -2 ले ले, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखा जाएगा कि जो इम्पैक्ट रहता है यहाँ पर मतलब वैल्यू क्या आएगी 2 से लेके 6 के बीच अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन हम अंडर कंट्रोल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अभी इन्फ्लेशन का अगर आप डाटा देखोगे तो वो आया है 6.83। तो मतलब मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन था, जो मतलब अभी भी इन्फ्लेशन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हाई चल रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि मार्केट में अभी भी है जो कहीं ना कहीं करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या मार्केट में एक्सपेक्टेशन चल रही थी, देखिए लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो इस अभी यहाँ पर देखेंगे जुलाई, अगस्त और उसके बाद यहाँ पर आएगा सितंबर। तो अगर यहाँ पर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो जुलाई में हमें जो इन्फ्लेशन रेट मिली थी वो थी 7.44। अगस्त में आज हमारे पास डेटा आया वो है 6.83, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वार्टरली देखोगे तो इन तीनों की एवरेज, ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है कि इनका क्वार्टरली जो रहने वाला है वो 6.2 के आसपास रहने वाला है। अगर 6.2 के आसपास हम देखने जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है 4.33। तो अभी आप ये समझ सकते हो कि जो यहाँ पर उन्होंने एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि 6.2 की रहने वाली है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि जब भी इन्फ्लेशन कम होता है तो वो सडनली कम नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे यहाँ पर आप देखोगे उसमें जो गिरावट रहती है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7.4 था, ठीक है, 7.44 था, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगी तो 6.83। तो आप देखोगे जब इन्फ्लेशन में गिरावट होती है वो धीरे धीरे होती है, तो 4.33 अचीव करना वो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला इम्पैक्ट आप ये दे सकते हो कि जो उन्होंने क्वार्टरली एस्टिमेट किया है कि 6.2 की यहाँ पर इन्फ्लेशन रहने वाली है क्वार्टरली, उससे इन्फ्लेशन रेट है जो थोड़ा हाई रहने वाला है, 6.2 से थोड़ा सा हाई दिखेगा आपको, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन चल रहा था कि अभी जो है इन्फ्लेशन वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ईज में मिलेगा और उसी के साथ यहाँ पर जो रेट है उसमें कहीं ना कहीं कटौती होने वाली है। देखिए जो करंटली यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट आई है 6.83, उससे हमें ये तो फाइनल हो गया है कि रेट में है वो कटौती तो नहीं होने वाली, ठीक है, रेट माइनस तो नहीं होने वाली। तो यहाँ पर अभी दो ही प्रोबेबिलिटी बचती है, या तो रेट है जो प्लस होगी, ठीक है, या तो रेट है जो
जैसी है वैसी ही रहने वाली, ना माइनस होने वाली है और ना ही प्लस होने वाली। तो यहाँ पर आप दो ही प्रोबेबिलिटी बचती है कि माइनस तो नहीं होने वाली, रेट अभी करंटली कम नहीं होने वाली। अभी दो प्रोबेबिलिटी बचती है कि रेट या तो प्लस की जाएगी या रेट को है जो वही रखी जाएगी, ना उसे बढ़ाया जाएगा ना उसे घटाया जाएगा। तो ये जो न्यूज़ थी आज सुबह से इसका वेट चल रहा था, जिसके कारण आप देख सकते हो कि अब इसका इम्पैक्ट है जो कल मार्केट में दिखेगा आपको। देखिए मार्केट के एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर आप देखोगे तो डेटा जरूर कम आया है, लेकिन अभी भी जो रिक्वायर्ड डेटा होता है 6 से कम अभी यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन नहीं दिखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे तो रेट की कमी तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन क्या रहता है एक्शन वो हमें आगे जाने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ इस इंफॉर्मेशन के साथ एक और बात आपको ध्यान रखना है कि कल के दिन यानी बुधवार के दिन यूएस का भी इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, ठीक है। तो वहां पर भी हमारी नजर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यूएस के इन्फ्लेशन का डाटा अगर हाई रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एफआईआई है वो सेलिंग में जाने वाली है, वो अपने जो माल को है यहाँ पर निकालने में बिलीव करेगी, क्योंकि अगर वहां पर इन्फ्लेशन हाई रहता है तो वहां पे भी रेट हाइक होने वाली है। तो कल का डेटा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रहने वाला है, तो वहां पर भी हमारी नजर बनी रही।